अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक खूबसूरत जगह दिखाने वाली हूँ जो वेल्स में है, जहाँ पर हम गए थे। यहाँ पर वाटरफॉल था, तो बस वहीं चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ हम पैकिंग कर रहे हैं। ये वीडियो है एक दिन पहले का, जब मैं अपने बच्चों की और अपनी सारी चीज़ें पैक कर रही थी। क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए मैंने रात को ही सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। तो बस पैकिंग डन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मेरी सास शीश कबाब बना रहे थे, तो बस मैं उन्हें हेल्प कर रही थी ताकि हम सुबह में ये सारा खाना ले जा सके। हमें सुबह जल्दी निकलना है, इस वजह से हमने रात को ही खाना रेडी कर लिया था। तो बस ये शीश कबाब रेडी हो चुके हैं और साथ ही मेरी सास ने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी और साथ ही हमने बना ली थी रोटियाँ। तो बस ये सारी चीज़ें लेकर पैक कर लूँगी रात को ही, ताकि हम सुबह में जल्दी निकल सके। तो बस खाना बना लेने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पैक कर लिया है और साथ ही पैक कर रही हूँ ये सारा स्नैक्स वगैरह, क्योंकि बच्चों के साथ ड्रिंक्स और इसकी ज़रूरत तो होती ही है। तो बस ये सारी चीज़ें पैक करने के बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे सुबह में जल्दी उठना है। तो बस माशाल्लाह से हमारी जर्नी हो गई है स्टार्ट। और सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप पर, क्योंकि हस्बैंड को डीज़ल भरवाना था। तो बस ये डीज़ल भर लेने के बाद हम हमारे सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो बस अब माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं मोटरवे के ऊपर, और ये बहुत दूर है जहां हम जा रहे हैं। अबाउट 2 घंटे या 3 घंटे का रास्ता था। तो मैंने सोचा कि उस रास्ते के बीच में मैं आपको यहाँ की बहुत खूबसूरत सीनरी दिखाऊं। तो आप वो सीनरी एंजॉय कीजिए और मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बस इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद माशाल्लाह से अब हम पहुंच ही गए। और आप शायद देख सकते होंगे वहाँ पर वाटरफॉल है, जो मैं आपको नज़दीक से दिखाने वाली हूँ। तो बस चलते हैं, गाड़ी को करते हैं पार्क और आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो बस माशाल्लाह से हम पहुँच गए वाटरफॉल के पास, लेकिन हमें इसके और भी करीब जाना है। तो चलिए हम उसके पास चलते हैं।
बस वाटरफॉल के पास जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, हम उसी की तरफ से अंदर जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो बस माशाल्लाह से जब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो सामने ही वाटरफॉल है। तो चलिए वाटरफॉल के पास। तो बस माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के बिल्कुल करीब, और इतना खूबसूरत लग रहा था कि आप पूछिए मत। और मैंने ज़्यादातर कोशिश की कि मैं आपको हर जगह से हर चीज़ का आपको नज़ारा करा सकूं, लेकिन कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाता। मैंने पूरी कोशिश की, इसकी वजह से मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपको पूरा सारी चीज़ें दिखा सकूँ। अब हम जा रहे हैं सामने की तरफ, जिससे जाने के लिए हमने ये यूज़ किया था, ये ब्रिज। हम ये ब्रिज से होते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। कहा जाता है कि ये वाला वाटरफॉल यूके का सबसे लार्जेस्ट वाला वाटरफॉल है, यानी कि सबसे बड़ा। और माशाल्लाह से ये सच में बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जगह का नाम रख दूँगी, ताकि आप अगर यहाँ पर रहते हो तो आप इसे विज़िट कर सके। लोग यहाँ पर आके नहा भी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप इंग्लैंड में रहते हो तो प्लीज़ विज़िट करिएगा, ये बहुत नाइस है और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। तो
तो बस अब हम आ चुके हैं सामने की तरफ और माशाल्लाह से यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमें लगा था कि वेदर गर्म है तो शायद यहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर आप यकीन मानिए बहुत ठंड लग रही थी। और बस अब हम ढूंढ रहे हैं एक अच्छी सी जगह जहाँ पर हम बैठकर खाना खाएं, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। तो बस इतनी लंबी वॉक के बाद हमें मिल चुके हैं एक बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ पर हम आराम से बैठकर खाना भी खा सकते हैं और इन सीनरी को देखकर अच्छे से मज़ा भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर बैठेंगे और खाना एंजॉय करेंगे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है अब तो। माशाल्लाह से खाना भी आ चुका है और अब हम खाना खाने लगे हैं। तो सबसे पहले मेरी नंद ने जो ये चिकन है जिसे उन्होंने बनाई थी बंस के अंदर, वो है और हम वो खा रहे थे सबसे पहले। और इस वक्त आदम को इतनी भूख लगी थी और उसे ये बहुत पसंद आया था, इसलिए वो मुझे इशारा करके बता रहा है कि ये बहुत अच्छा बना है। और साथ ही मेरी जिठानी है, उन्होंने बनाया था वेजिटेबल पुलाव और वो भी बहुत ही टेस्टी था। वो हमेशा ऐसे ही सॉसपैन में बनाकर लेकर आते हैं और गर्मा गर्म हम सबको खिलाते हैं। तो बस ये चावल है और साथ ही ये मेरी बड़ी नंद ने बनाया है कीमा आलू, और हमने बनाए थे शिश कबाब जिसे मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, और साथ ही हमने बैंगन बनाए थे। और मेरी छोटी वाली नंद थे, वो ये चिकन बनाकर लेकर आए थे और माशाल्लाह से खाना बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए बस खाना खाते हैं। और माशाल्लाह से ये अचार मेरी एक नंद लेकर आए थे और इतना अच्छा लग रहा था गर्मा गर्म खाना ऐसी जगह पर बैठकर। आप समझ ही सकते होंगे जो लोग ऐसे एंजॉय करते होंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया। तो बस माशाल्लाह से इतना अच्छा खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं वॉक के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ। हम जा रहे थे थोड़ी ऊपर की तरफ और सामने का सीनरी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी मिस किए बिना आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। तो और वो जो सामने आप जगह देख रहे हैं, वहाँ हमने हमारी गाड़ी पार्क की है और माशाल्लाह वहाँ सामने लोग भी चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी दिखा दूँ। आप जो सामने की तरफ वाले पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा डार्क एरिया देख रहे हैं, वो बादलों की वजह से है। जैसे जैसे बादल हट रहे थे वैसे वैसे वो एरिया क्लियर होता जा रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
बस एक अच्छे से वॉक के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हो चुका है अब यहाँ पर चाय का वक्त। तो चलिए नीचे जाकर जल्दी से गर्मा गर्म चाय पीते हैं। जैसे कि आप सामने जो देख रहे हैं वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर उनके 2 पोनी थे और माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे उनको देखकर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूँ। बस जहाँ हम बैठे थे वहाँ पर भी पानी था, तो हम उस पानी को देखने के लिए नीचे जा रहे हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ ऊपर की तरफ वापस, और यहाँ पर मेरी जेठानी ने हमारे लिए चाट बनाया था। तो बस अब हमें वही इंजॉय करना है और जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि हो गया है शाम का वक्त और अब घर भी जाना है। जब आप इतनी अच्छी जगह पर आते हैं और जब वापस जाना होता है तो सम टाइम आपको अच्छा नहीं लगता। सेम फीलिंग हम सबको भी आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। तो बस ये अब वापस से हम ब्रिज पर आ गए हैं, और मैंने सोचा कि मैं आपको रास्ते में और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें थी जो मैं पीछे बैठने की वजह से शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आगे जाकर वो भी दिखा दूँ। तो बस अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ। मेरी नंद ने बनाए थे ये ढोकले। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको आगे की खूबसूरत जगहें भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से छोटा सा टाउन था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी दिखा दूँ। और जो सीनरी है जो आप आगे देखने वाले हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको अब ले चलूँगी एक और जगह जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं। तो बस हम वो जगह पर पहुंच गए जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये वो जगह है जहाँ हम हमेशा आते हैं कहीं भी जाए। ये है सर्विस स्टेशन। घर थोड़ी दूरी पर है, इसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए यहाँ सर्विस स्टेशन पर रुकेंगे और मैं आपको सर्विस स्टेशन भी दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे होते हैं। जो व्यूअर्स इंग्लैंड में रहते होंगे उन्हें पता ही होगा कि सर्विस स्टेशन क्या है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं रहते मैं उन्हें बता दूँ कि सर्विस स्टेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें टॉयलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, शॉप्स वगैरह होती है। मोटरवे के ऊपर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये होते हैं। तो बस ये है अंदर का एरिया। आई होप कि आपको इससे पता चला होगा कि सर्विस स्टेशन क्या है। तो बस अब बाहर चलते हैं क्योंकि हो गई है काफ़ी देर और अब हमें घर भी जाना है, क्योंकि यहाँ पर असर का वक्त नियरली हो चुका था। हमने सोचा था कि मगरिब से पहले पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह से। और जहां हमने गाड़ी पार्क की थी वहीं थी एक फरारी कार, सो मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो बस गाड़ी वो जा चुकी है और अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि हो गई है बहुत देर।
तो आई होप कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। पसंद किया है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड लव योरसेल्फ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।